हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर के हाजिर हूं सिंप्लीफिकेशन की ये तीसरी क्लास। अभी तक जो है हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में 2 क्लासें पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने ये समझा है कि आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चनों को बोर्ड मॉस के आधार पर कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और जो आपके सिंप्लीफिकेशन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं मल्टीप्लिकेशन के जो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड होते हैं, तो जो है फार्मूले भी हम लोगों ने पढ़े हैं और फार्मूले पर बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उनको करना कैसे है उनके बारे में भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उस पर बेस्ड बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़ लीजिए। आज की जो सिंप्लीफिकेशन की तीसरी क्लास है, इसमें आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन किस पर बेस्ड से, डेसिमल पर जो बेस्ड आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है उस पर जो है बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और क्वेश्चन के माध्यम से उनको कैसे हम आसान तरीके से कर सकते हैं, ये आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। तो भाई सिंप्लीफिकेशन का एक बहुत अहम रोल होता है आपका बैंक, पीओ और क्लर्क के एग्जाम में, ठीक है ना। इसलिए जो है आपका जो डेसिमल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है उसको कैसे हमें करना चाहिए, ठीक है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर नॉर्मल आता तो उसको कैसे हम एक ही लाइन में कर सकते हैं, बिना पेन कॉपी चलाए, बिना पेन चलाए हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी तो नहीं चलाना पड़ता, कॉपी में तो लिखना पड़ता, लेकिन बिना पेन चलाए कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे आपका जो है एक लाइन में लिखा है तो उसको कैसे हम एक साथ ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम क्वेश्चन के माध्यम से समझने वाले हैं। तो चलिए भैया आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि 33.333 प्लस 3.033 माइनस 2.003 इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी 5 ऑप्शन है, इनमें कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो पहले आपको एडिशन करना है और लास्ट में आपको इधर सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। अभी इसको हम एक ही लाइन में कैसे कर दें, बात यहां पर आती है। जैसे देखिए यहां पर आपका दिया गया है कि 33.333, ठीक है, प्लस आपका है 3.033, फिर है माइनस में 2.003। अब एक चीज जरा समझो, डेसिमल के बाद यहां भी आपके 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहां भी आपके 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद यहां पर भी आपके 3 डिजिट है। तो अब यहां पर आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है और इसको आपको माइनस कर देना है। तो अब हम प्लस कैसे करेंगे, तो प्लस आप सबसे बैक साइड से करते हैं, ठीक है ना। तो जो आप प्लस हो चाहे आपका माइनस हो, हमेशा कहां से होता है, बैक साइड से शुरू, लास्ट से हम शुरुआत करते हैं। तो अब देखो यहां पर लास्ट नंबर क्या है आपका 3, तीनों में 3 डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 और यहां पर भी 3 है। अब इन दोनों के बीच में प्लस लगा है तो 3 और 3 ऐड कर लीजिए। तो 3 और 3 कितना हो गया आपका 6। अब देखो यहां पे माइनस लगा है तो 6 में से इस 3 को माइनस कर दीजिए। तो जब आप माइनस करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है भाई। यहां पर दोनों में प्लस लगा है तो 3 और प्लस 3 कितना हो गया, 6 हो गया। यहां पे माइनस लगा तो 6 माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका, 3 आ जाएगा। अब जरा यहां पे आ जाओ, देखो ये 3 और 3 कितना हो गया 6। अब यहां पे 0 है तो भाई जब 6 से आप 0 को माइनस करेंगे तो यहां पे 6 ही तो आएगा। 6 से जब आप 0 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा। आगे जरा देखो, अब यहां पे फिर से 3 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, तो भाई 3 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से जब हम 0 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर भी 3 आएगा। अब डेसिमल लगा दो, अब यहाँ पर डेसिमल लगा दो। अब देखो इधर आ जाओ, अब यहाँ पर आपका 3 + 3 कितना हो गया आपका, तो 3 + 3 आपका 6 हो गया।
6 में से 2 चला गया तो आपका 4 आ गया, और यहाँ पे आपका 3 आपका बच जाएगा, क्योंकि अब जो है इसमें आपका सिंगल नंबर था, यहाँ पे आपके डबल नंबर थे 3 3, ठीक है। यहाँ पे भाई 33 था, बाकी यहाँ पे 3 था, यहाँ 2 था, तो 3 और 3 ऐड करके कितना हो गया आपका 6, 6 माइनस 2 कितना आ जाएगा आपका 4, और 3 आपका इसमें बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 34.363। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 34.363 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आया कैसे करना है? तो बहुत आसान है, आपको एक ही लाइन में जो है आपको प्लस माइनस कर लेना है, उसको अलग से लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, 358.085 प्लस 42.91 प्लस 25.55 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पे है आपका 358 पॉइंट आपका है 085, फिर है आपका प्लस 42.91, फिर है प्लस 25.55, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको बताना है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी ये आपको जो है यहाँ पर बताना है। तो देखिए भाई बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है आपका ये। अब यहाँ पे आपका देखो, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, डेसिमल के पास 3 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट है। तो अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक 0 बढ़ा दीजिए ताकि यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो जाए, और यहाँ पे आपका प्लस है 25.55, तो यहाँ भी आप एक 0 बढ़ा लीजिए ताकि आपको कोई जो है यहाँ पे कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। और डेसिमल के बाद आप 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना, डेसिमल के बाद आप जो है यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या लगेगा, पॉइंट लगेगा। अब देखो यहाँ पर जो है इन तीनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। तो सबसे पहले हम 5 को, देखो यहाँ पे 5 है, तो देखो यहाँ 5, यहाँ हमने 0, यहाँ आपका 0 तो लास्ट में 5 आएगा, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 8 है, तो 8 प्लस 1 9, 9 और 5 आपका 14, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 9, ठीक है, तो 9 हो जाएगा, 9 5 14, 14 और 1 हो जाएगा आपका 15। यहाँ पे डेसिमल अब आपका 1 होल्ड हो गया। अब इधर आ जाओ, 8 प्लस 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, 1 आपका होल्ड हो गया, 5 और यहाँ पे आपका 5 4 9, 9 2 आपका जो है 11, 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 1 होल्ड हो गया। अब देखो यहाँ पे आपका 3 है, ठीक है ना, तो 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा आपका 4, तो 426.545 ये इसका सही आंसर होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, 426 है, 426.545, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 426.545 ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आप बहुत आसानी से एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 515.15 माइनस 15.51 माइनस 1.51 माइनस 5.11 माइनस 1.11। अब देखो भाई, जिसके जो आपका ये सारी वैल्यू जो माइनस वाली है ये सब आपस में प्लस हो जाएगी, और जो आएगा उसको हम 515.15 से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर जरा देखो भाई, चूंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, आपस में प्लस हो जाता है ना, तो ये है आपका 515 पॉइंट है आपका 15, फिर माइनस का है 15.51 माइनस 1.51
माइनस 5.11, फिर है आपका जो है माइनस 1.11। ठीक है, अब देखो जरा यहाँ पे, तो सबसे पहले इनको आप प्लस कर लीजिए इन सबको, तो जाएगा 515.15, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। देखो अब देखो डेसिमल के बाद इन सारे नंबर्स में दो दो डिजिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 1 2 2 1 3 3 1 4, तो यहाँ पे लास्ट में 4 आएगा। 5 5 10 10 और 1 11 11 और 1 आपका 12, 2 बच यहाँ पे रखेंगे, 1 होल्ड हो गया। फिर यहाँ पे देखो 5 1 6 6 1 7 7 5 12 12 और 1 हो जाएगा आपका 13, डेसिमल लगाओ, 1 आपका बचा। अब देखो 1 और 1 हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्लियर है। एक बार और ऐड कर लीजिए, 1 1 2 2 1 3 3 1 4। ठीक है, 5 5 आपका 10 10 और 1 11 11 1 11 और 1 आपका 12, तो 2 आया, 1 होल्ड हुआ। 5 5 और 1 आपका 5 1 6 6 और 5 11 11 और 1 आपका 12 12 और 1 आपका 13 13 का 3 1 आपका होल्ड हुआ, 1 प्लस आपका 1 हो जाएगा 2, तो 23.24 आपका इनका जो है जितने माइनस की वैल्यू हैं उनका सबका एडिशन आ गया। अब जरा इसको इसमें माइनस कर दीजिए, तो 5 में से 4 गया तो 1 बचा। अब देखो 1 से 2 माइनस नहीं होगा, तो यहाँ से इसको एक कैरी ले लीजिए। 11 में से 2 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, यहाँ पे 4 बचेगा। 4 में से 3 गया तो आपका 1 बचेगा, और 11 में से 2 गया तो आपका 9 बचेगा, यहाँ 4 आ जाएगा। तो 491.91 491.91 ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 491.91 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है कि 15.593 माइनस 9.214 माइनस 3.452 माइनस 2.191। अब देखो यहाँ पर भी क्या करना है, इनको माइनस करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, इन जो जिसमें माइनस करेंगे सबको आपस में पहले ऐड कर लीजिए, फिर जो आएगा उसको 15.593 से माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो आपका दिया है 15.593, ओके, फिर दिया गया है माइनस का 9.214, फिर माइनस का है 3.452, फिर माइनस का है आपका 2.191। अब देखो जरा यहाँ पर इसको सबसे पहले ऐड कर लो इन सारे को, तो ये हो जाएगा आपका 15.593। इन सबको जब आप ऐड करें कितना आ जाएगा, देखो अब डेसिमल के बाद सब में 3 डिजिट हैं। ठीक है, देखो 4 2 6 6 1 7, ठीक है, 1 5 1 6 6 और 9 आपका 15, तो 15 में 5 आ जाएगा, 1 आपका होल्ड हुआ, 2 और 1 3 3 और आपका 4 7 7 और 1 हो जाएगा आपका 8। फिर डेसिमल लगा दो। अब देखो 9 और 3 आपका 12 12 और 2 हो जाएगा आपका 14, तो ये 14.857 आ जाएगा, 14.857 आपका आ जाएगा। अब इससे इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, देखो 13 में से 7 गया तो 6, यहाँ बचा 8 8 में से 5 गया तो आपका 3, 5 में से 8 तो जाएगा, 15 में से 8 गया तो आपका 7, यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.736, चूँकि 14 माइनस 14 आपका 0 हो जाएगा, तो 0.736 ये आपका सही आंसर होगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर आएगा, 0.736 ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है कि 454.58 माइनस 376.89 प्लस 121.45 माइनस 95.42, इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो अब देखो यहाँ पे एक काम करो, प्लस प्लस वाले को आपस में ऐड कर लो और माइनस माइनस वाले को आपस में ऐड कर लो, और जो आएगी वैल्यू उसमें से उसको माइनस कर देना। तो यहाँ पर देखो आपका दिया गया है कि 454 पॉइंट में है आपका 58, ठीक है। फिर है आपका जो है माइनस का 376 पॉइंट में है 89, फिर है आपका प्लस का 121 पॉइंट में है 45, फिर है माइनस का 95.42, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक काम करो, जो प्लस प्लस का उनको आपस में प्लस कर लो, जो माइनस माइनस का है उनको आपस में प्लस कर लो। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा आपका 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, 8 और 5 आपका 13, 1 होल्ड हुआ, 5 और 4 आपका 9, 1 हो जाएगा आपका 10, यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, 1 आपका होल्ड हुआ, 4 + 1 आपका 5, 5 और 1 हो जाएगा आपका 6, 5 और 2 आपका 7, 4 और 1 आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस लगा दो, इन दोनों को आपस में ऐड करिए, तो 9 और 2 आपका 11, 1 होल्ड हुआ, 8 4 12 और 1 आपका 13, डेसिमल लगाया, 1 होल्ड हुआ, 6 5 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 6 5 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, तो 2 यहाँ पर आया, 1 होल्ड हुआ, 7 और 9 आपका हो जाएगा 16, 16 और 1 हो जाएगा आपका 17, 1 होल्ड हुआ, 3 + 1 आपका 4, इसको इससे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा देखो जरा भाई। तो आपने कहा 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, 10 में से 3 गया तो 7 आएगा, यहाँ पे डेसिमल लगाइए। अब देखो जब यहाँ 10 ले लिए तो यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 गया तो आपका 3 आएगा, 7 में से 7 गया तो 0 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1 आ जाएगा, 103.72, कितना आ जाएगा 103.72। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 103.72 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखिए कि 534.596 प्लस 61.472 माइनस 496.708 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271, इसकी वैल्यू क्या होगी। यहाँ भी आपको बताना क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। तो देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह अगर हमको लाना तो जो 27.271 है उसको हम इधर लेके आते हैं, तो वो माइनस का हो जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 534 पॉइंट में 596 प्लस आपका है 61.472 माइनस 496.708, और जब इधर इसको लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा 27.271, ठीक है ना। अभी भाई चूंकि यहाँ पे देखो आपका इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 27.271 है, तो उसको आप इधर लेके आ गए तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस वाले को प्लस कर लो आपस में, अब प्लस प्लस वाले को तो प्लस कर ही दो। तो यहाँ पर देखो ये दोनों प्लस में है, ये दोनों माइनस में है, तो इन दोनों को पहले ऐड कर लो। 6 2 8, 9 7 16, 1 बचेगा, 5 4 9 1 10, 1 बच जाएगा, डेसिमल लगा दो, 4 1 5 1 6, 6 3 9, और ये आ जाएगा आपका 5, यहाँ पे माइनस लगा दो। अभी दोनों को ऐड कर लो, 8 और 1 आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे 0 7 आपका 7, 7 2 आपका हो जाएगा 9, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, ठीक है ना, 7 और 6 हो जाएगा आपका 13, 1 बच जाएगा आपका, ठीक है। 9 और 2 हो जाएगा आपका 11, और 1 हो जाएगा आपका 12, फिर 1 आपका बच जाएगा, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, तो ये हो जाएगा आपका 523.979। अब इससे इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा देखो जरा। तो 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया तो 9 आ जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 5, 15 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 15 में से अगर 7 चला जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 9 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका 5 बचेगा,
5 में से 3 गया तो आपका 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ बचेगा आपका 9 में से 2 गया तो 7, यह आ जाएगा 72.089, 72.089। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 72.089, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि 4433.764 माइनस 2211.993 माइनस 1133.667 प्लस है आपका 3377.442, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, जो प्लस प्लस वाले हैं उनको आपस में ऐड कर लेना है, और जो माइनस माइनस का है उनको आपस में ऐड कर लेना है, फिर जो आएगा उनको आपस में माइनस कर देना है। तो यहाँ पर देखो आपका 4433 पॉइंट में है आपका 764, इसमें हम किसको प्लस कर लेंगे 3377.442 को, फिर आपका माइनस है 2211.993 और माइनस 1133.667, ठीक है। अब जरा देखो इनको जरा आपस में प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा। तो आपने कहा 4 और 2 आपका हो जाएगा 6, ठीक है। 4 और 2 आपको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर आपका जो है 6 और 4 हो जाएगा आपका 10, 1 होल्ड हुआ। 7 और 4 11, 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 1 फिर से होल्ड हो गया। 7 और 3 आपका 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, यहाँ पे डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है। 1 आपका होल्ड हो गया। 7 3 आपका फिर 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 11, 1 फिर से होल्ड हो गया। 4 और 3 आपका 7 और 1 हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा आपका 7, ठीक है। अब इन दोनों को जरा प्लस कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 और 3 आपका 10, तो 0 आपका 1 होल्ड हो गया, ठीक है, 1 होल्ड हुआ। 6 और आपका 9 कितना हो जाएगा 15, 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, 9 और 6 15 और 1 हो जाएगा आपका 16, डेसिमल लगा दो। फिर 1 होल्ड हुआ। 3 + 1 आपका 4, 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, 3 + 1 आपका हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 33, कितना हो जाएगा 33, 2 + 1 3, 2 + 1 3, ठीक है, क्लियर। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, देखिए कितना आएगा। तो आपने कहा कि 6 में से 0 गया तो 6 ही आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आएगा, यहाँ कितना बचेगा आपका 1, तो 1 से तो 6 जाएगा नहीं, तो यहाँ से ले लो तो 11 हो जाएगा। 11 से 6 गया तो 5 आएगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दो। अब यहाँ पे आपका 0 बचेगा, तो यहाँ से कैरी ले लो तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गया तो आपका 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपने लिए तो 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर एक ले लिया तो 10 में से 4 गया तो 6 आ जाएगा। अब यहाँ बचेगा आपको कितना, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 - 3 तो 4 आएगा, और 7 - 3 तो 4 आएगा, तो ये जाएगा आपका 4465.546, ये आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो नन ऑफ दी जाएगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका नन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। क्योंकि इसका आंसर है कितना आ जाएगा आपका 4465.546, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 8th नंबर का क्वेश्चन है कि 28.314 माइनस 31.427 प्लस 113.928 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क प्लस 229.114, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो 29.114 को आप इधर ले आ जाओ तो वो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 28.314 प्लस का आप इधर कर लो, तो ये है आपका प्लस की वैल्यू कौन सी है 113.928 माइनस 31.427
और जब आप इधर ले आओगे 29 को तो हो जाएगा माइनस का 29.114, ठीक है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो प्लस प्लस का है उसको आपस में प्लस कर लेंगे और जो माइनस माइनस का है उसको आपस में प्लस कर लेंगे। जरा करिए भाई, देखो कितना आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जो है 4 और 8 आपका 12 हो जाएगा, 2 आएगा, 1 होल्ड हो गया, 2 + 1 3, 3 और 1 हो जाएगा आपका 4, 9 और 3 हो जाएगा आपका 12, 1 होल्ड और डेसिमल लगा दिया, 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 1 होल्ड हो गया, 2 + 1 आपका 3, 3 + 1 आपका 4, ये आ जाएगा 142। यहाँ पे इनको दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा 7 और 4 11, 1 आ गया, 1 होल्ड हुआ, 2 + 1 3, 3 + 1 आपका 4, 4 + 1 आपका हो जाएगा 5, डेसिमल लगा दिया, 9 + 1 आपका 10 और 3 2 5 5 1 हो जाएगा आपका 6। क्लियर है। अब इससे इसको माइनस कर दीजिए, जो कितना आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 4 में से 4 गया तो 0 आ जाएगा, अब 2 से तो 5 जाएगा, 12 में से 5 गया तो 7 आएगा, डेसिमल लगाया, यहाँ पे 1 बचा तो 1 तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 14 में से 6 गया तो 8 आएगा, 81.701, 81.701। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 81.701। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9th नंबर का क्वेश्चन है कि 6598 माइनस 2506 डिवाइडेड 20 इक्वल्स टू व्हाट। अब यहाँ पर देखो, आपको पहले माइनस नहीं करना, पहले डिवीजन करना है। अब यहाँ पे आपको बॉड मॉस याद रखना है, तो बॉड मॉस में पहले आपका डिवीजन होगा, लास्ट में एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले आप डिवीजन करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है 6598 माइनस 2506 डिवाइडेड आपका 20। ठीक है, तो सबसे पहले आप 2506 में 20 से डिवाइड कर दीजिए और जो आएगा उसको जो है 6598 में माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 20 का हम भाग दे लेते हैं किसमें, 2506 में। ठीक है, तो 22 जा कितना होता है 40, तो यहाँ पे आपका 1 टाइम जाएगा, 20 आएगा, 5 आया, 0 आ गया, 22 जा 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका 0, ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब कितना आ जाएगा आपका 6, 25 जा आपका 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 हो जाएगा, डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाया, ठीक है ना, तो 23 जा हो जाएगा आपका 60, 23 जा कितना हो जाएगा आपका जो है 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 125.3। तो अब जो ये 125.3 आया है, इसको माइनस कर दीजिए किसमें से, 6598 से। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जो है आपका 125.3। जब आप भाग देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6598 माइनस 125 पॉइंट में आपका 3। अब यहाँ पर तो सर डेसिमल के बाद कोई नंबर है नहीं, तो भाई यहाँ पर डेसिमल के बाद नंबर है 3 आपका, तो यहाँ पे आप लास्ट में 0 मान लो, डेसिमल के बाद 0 था तो 0 से आप 3 तो माइनस हो गए, तो उसको 10 ले लीजिए वहाँ पर, तो 10 माइनस आपका 3, तो डेसिमल के बाद आपका 7 आएगा। अब यहाँ पे जब आपने कैरी उधर ले लिया तो यहाँ पे 7 बचेगा, 7 माइनस 5 तो आपका 2 आएगा, 9 माइनस 2 तो आपका 7 आएगा, 5 माइनस 1 तो 4 आएगा, ये 6 आ जाएगा। तो 6472.7 आपका सही आंसर हो जाएगा, 6472.7 आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई। यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर था, यहाँ डेसिमल था ही नहीं, तो यहाँ पे हमने डेसिमल के बाद 0 मान लिया। अब 0 से 3 माइनस होगा नहीं, तो वहाँ से हमने कैरी ले लिया तो 10 हो गया, 10 माइनस आपका 3 7 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 10th नंबर का क्वेश्चन है
कि 65.4 डिवाइडेड 13.08 इंटू 20 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर देखो, अगर हम बात करें तो यहां पर पहले आपका क्या होगा, डिवीजन, बाद में मल्टीप्लीकेशन होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर जगह आपको BODMAS याद रखना है, ठीक है ना। BODMAS का फुल फॉर्म क्या है, पहले ब्रैकेट, फिर भाई BODMAS होता है, पहले ब्रैकेट, फिर O का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो अगर ऑफ लगा है तो वो मल्टीप्लाई आपका डिवीजन के पहले होगा। O के बाद क्या आता है आपका D, D से होता है डिवीजन, डिवीजन के बाद आपका M आता है, D के बाद M, M का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर मल्टीप्लाई का सिंबल लगा है तो वह डिवीजन के बाद में होगा, और अगर ऑफ लगा है तो वह मल्टीप्लाई डिवीजन के पहले होगा, ठीक है ना। और लास्ट में AS, मल्टीप्लिकेशन का एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका पहले क्या होगा, डिवीजन, बाद में आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफ नहीं लगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा है। तो दिया 65.4 डिवाइडेड 13 क्या दिया है आपका 13.08, ठीक है ना, डिवाइडेड 13.08, ठीक है, और फिर है आपका इंटू 20, ठीक। अब यहां पर देखो हम क्या करते हैं, इस जो 65.4 है इसको हम 65 मान लेते हैं, और 13.08 है इसको हम 13 मान लेते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि भाई 13 से आपका 65 डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो और यहां पर देखो ज़्यादा डिफरेंस है, 65.4 है, तो हम इसको 65 अप्रॉक्स मान लेते हैं। हमने इसको मान लिया 65, और यहां पे हमने डिवाइड कर दिया 13 से, और इसको हमने 20 ही ले लिया। तो 13 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 20, तो ये आपका जो है 100 आ जाएगा, और 100 आपका सही आंसर हो जाएगा, 100 आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो अप्रॉक्स में आपको कैसे मानना है, उसके आसपास की संख्या, ठीक है। अगर यहाँ पे 65.9 होता तो हम इसको फिर क्या मानते, 66 मान लेते। तो ऐसे आप अप्रॉक्स मान के ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया 65, इसको मान लिया हमने 13, 65 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 20, क्योंकि वो एक पूर्ण वैल्यू तो उसको अप्रॉक्स मानने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आ जाएगा 5 इंटू 20 आपका 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 0.05 इंटू 5 माइनस 0.005 इंटू 5, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 0.05 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, माइनस 0.005 में आपको मल्टीप्लाई करना है 5 का, जो आएगा फिर दोनों को माइनस कर लेना है। तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, तो जगह 0.25 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक दिमाग में बच्चों कन्फ्यूजन आता, सर डेसिमल कैसे लगाएंगे। तो भाई डेसिमल जितने अंकों के पहले लगा हो, या इसको ऐसे समझो कि डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने ही होने चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद आपके 05 2 डिजिट हैं, 5 का 5 में मल्टीप्लाई किया 25 हो गया। तो अब इसको क्या 0.025 लिखेंगे क्या, नहीं 0.25 लिखेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद देखो अब 25 हो गया, डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए, 25 में 2 डिजिट है, इसलिए 0.25 आएगा। इसी प्रकार से अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में यह जाएगा आपका 0.025 आएगा, ये आ जाएगा 0.025, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 0. चूंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं और 5 5 या 25 2 डिजिट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.025। अब इसको माइनस कर दो, तो देखो यहाँ पे तो 2 डिजिट है, तो यहाँ पे आप लास्ट में 0 मान लो, 250 मान लो, माइनस का 0.025। अब इसको माइनस कर दो, तो यहाँ पर देखो 0 से तो 5 माइनस हो गया, 10 में से 5 माइनस करो, 10 में से 5 गया कितना बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 2 गया तो 2, और ये आ जाएगा आपका 2।
तो ये जाएगा 0.225। 0.225 ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों में होता कुछ नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चनों में है कुछ, लेकिन बस आपको जो कंफ्यूजन है वहां पे डेसिमल लगाने में आता है कि डेसिमल कैसे लगाएंगे, वहीं पे आंसर गलत हो जाता है। तो डेसिमल के बाद जितने अंक हैं उतने ही अंक होने चाहिए। अगर 2 हैं तो 2 होने चाहिए, अगर 3 है तो 3 होने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 0.225। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 12th नंबर है कि 13.96 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 15 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 18.09 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 32.65। अब इसकी वैल्यू क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे आपका ये दिया गया है 13.96 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर माइनस में है आपका 15.03 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपका प्लस 18.09 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 32.65। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम अप्रोक्स में मान लेंगे। तो इसको हम 14 का होल ऑफ स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि भाई 13.96 है ना। अब 0.96 किसके नज़दीक पहुंच गया 100, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको हमने 14 मान लिया। अब ये 15.03 है तो इसको हमने 15 ही मान लिया। ये 18.09 है तो इसको हमने 18 मान लिया, और ये है माइनस का 32 पॉइंट, तो इसको आप 32 मान लो, 32.65 ही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, ये एक काम करो 32 मान लो। ठीक है ना, ये 33 मान लो, 33। ठीक है ना, क्योंकि 32.65 इसको हमने मान लिया 33। ठीक है, अब जरा देखो 14 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने कहा 196। 15 का स्क्वायर 225, 18 का स्क्वायर 324 एंड ये माइनस का 33। अब ये प्लस हो जाएंगे, तो 6 + 4 आपका 10, 1 होल्ड हुआ, 9 + 2 आपका 11 और 1 हो जाएगा आपका 12, 3 + 1 4 और 1 हो जाएगा आपका 5, माइनस कितना हो जाएगा आपका 5 3 8, 3 और 2 आपका 5, 258। कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया तो 2 आएगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा 1। 11 में से 5 गया तो 6 आएगा, और 4 में से 2 गया तो 2 आएगा। 262 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 262। तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन ई आपका सही आंसर होगा। अब देखो 264 सर क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको मैक्सिमम मान लिया। देखो 32.65 को हमने 33 ले लिया, फिर भी आपका 262 आ रहा है, इसलिए हम इसको 264 नहीं मान सकते। ठीक है ना, नहीं उसको लगा सकते। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आपका कितना हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखो मैक्सिमम नंबर मान के भाई अगर यहाँ पे देखो हमने घटाया तो यहाँ पे बड़ा माना भी तो है। यहाँ पे 13 की जगह हमने 14 माना है, यहाँ पे हमने 32 जगह 33 मान लिया है, तो मैक्सिमम नंबर हमने ले लिया ना, तो इसलिए जो है यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा। 264 आंसर नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है आपका कि 12.28 मल्टीप्लाई 1.5 माइनस 36 डिवाइडेड 2.4, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर जरा देखो भाई, ये है आपका 12.28 में हमें मल्टीप्लाई करना है 1.5 का। ठीक है, माइनस 36 और इसमें हमें भाग देना है 2.4 का। ठीक है, अब यहाँ पे हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि इसका डेसिमल हम हटा दें, ये 24 हो जाएगा, और ऊपर हम एक 0 बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब इसको किससे कट कर दें, 6 से कट कर दें। देखो 6 चौको 24 और ये हो जाएगा आपका 60, ये हो जाएगा आपका 15।
ठीक, कितना आ जाएगा आपका 15। क्लियर भाई, 2.4 था, डेसिमल हटाने के लिए हमने एक जीरो पर बढ़ा दिया, तो वो हो जाएगा आपका 360 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 15। इसको जरा इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो अब देखो आपका ये हो जाएगा 12.28 इंटू 1.5 माइनस का है आपका 15। ठीक है, अब जरा इसको इसमें माइनस करो, तो 15 8 120, 0 12 आपका कैरी हुआ, 15 दूना 30, 30 और कितना हो जाएगा 30 और 12 42, 42 का 2 हासिल आया 4, 15 दूना 30, 30 4 34 हासिल आया 3, 15 एकम 15, 15 3 18। ठीक है भाई, 15 8 120, 0 और आपका 12 कैरी हुआ, 15 दूना 30, 30 12 42 तो 2, अब कैरी हुआ 4, 15 दूना 30, 30 4 34 कैरी हुआ 3, 15 कम 15, 15 3 18। अब देखो डेसिमल की अगर हम बात करें तो 2 अंक आपके यहाँ हैं, 1 अंक यहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 18.420। कितना हो जाएगा 18.420 और इसमें से माइनस करना है आपको 15 को, तो यहाँ पे जब आप इसको माइनस करेंगे तो लास्ट में पॉइंट का 42 तो आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो 3.42 आपका सही आंसर आएगा। 3.42 आपका सही आंसर आ जाएगा, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नन ऑफ दीज आपका जो है सही आंसर होगा, तो आंसर क्या आएगा आपका 3.42 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 14th नंबर का क्वेश्चन है कि 0.21 इंटू 0.21 इंटू 0.21 प्लस 0.021 इंटू 0.021 इंटू 0.021 अपॉन 0.63 इंटू 0.63 इंटू 0.63 प्लस 0.063 इंटू 0.063 इंटू 0.063 की वैल्यू क्या होगी। तो अब यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमने 0.021 को हमने मान लिया a के बराबर, ठीक, और अगर जो है 0.021 को हम मान लेते हैं किसके बराबर, b के बराबर। इसको हमने मान लिया a के बराबर और इसको हमने मान लिया b के बराबर। ठीक है, क्लियर है, इसको हमने माना किसके बराबर, a के बराबर और इसको हमने मान लिया b के बराबर, तो हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब। क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस का b क्यूब। अब देखो अगर यहाँ पे देखें तो 0.63 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.21 लिख सकते हैं। भाई 0.63 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.21 लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a, इसको हम लिख सकते हैं 3a। इसी प्रकार से अगर आप देखें 0.063 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 0.021। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 0.021। इसको हमने मान लिया है b के बराबर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3b, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3b। अब देखो सारा का सारा क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। ऊपर अगर आप देखें तो हो जाएगा आपका a क्यूब और प्लस का हो जाएगा b क्यूब। नीचे अगर देखें डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा आपका 3a इंटू 3a इंटू 3a हो जाएगा और प्लस हो जाएगा जो है आपका 3b इंटू 3b इंटू 3b। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस का हो जाएगा b क्यूब अपॉन में हो जाएगा आपका 27a क्यूब और ये हो जाएगा आपका 27b क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा a क्यूब प्लस का आपका b क्यूब अपॉन में हो जाएगा आपका 27, आप बाहर ले लो तो अंदर बचेगा आपका a क्यूब प्लस का आपका b क्यूब, ठीक है, क्लियर है। अब देखो तो यहाँ से a क्यूब से a क्यूब आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1/27। कितना बचेगा, 1/27। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए एक बड़ा भारी सा क्वेश्चन जो बहुत ही टफ लग रहा था कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन कौन करेगा,
वहाँ पे डेसिमल को कैसे हम जो है रखेंगे, और वही क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान हो गया और आंसर आ गया आपका 1/27। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन जब भी आते हैं आप इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो है ए और बी वैल्यू मान के कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे देखिए आते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.06 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.47 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.079 का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 0.006 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.047 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0.0079 का होल ऑफ स्क्वायर। अब यहां पर देखो, अगर यहां पर आप देखें और आपने मान लिया कि भाई 0.006 है उसको हमने ए मान लिया, 0.047 इसको हमने मान लिया बी, और 0.0079 इसको हमने मान लिया सी। इसको हमने क्या मान लिया? सी। तो अब देखो, अगर हम यहां पर देखें तो जो आपका 0.06 है ये 10a के बराबर होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ। अब ये कैसे होगा सर, ये कैसे होगा, जरा इसको समझ लो भाई ऊपर जो आपका 0.06 लिखा है उसमें आपका एक जीरो कम है, उसमें एक आपका जीरो कम है ना डेसिमल के बाद, इसमें 3 है उसमें 2 है। अगर हम डिजिट की बात करें या जीरो की बात करें तो देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके 3 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट है। तो अगर हमको एक डिजिट और वहां पर बढ़ाना है तो हमको इसमें भाग देना पड़ेगा 10 का। तो 0.06 बराबर किसके हो जाएगा? 10a के। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो 0.47 ये किसके बराबर हो जाएगा? 10b के बराबर हो जाएगा, और 0.079 ये बराबर हो जाएगा आपका 10c के बराबर हो जाएगा। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा? 10c के बराबर हो जाएगा। तो अब जरा देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये जब आप रखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? ऊपर हो जाएगा देखो आपका ये a स्क्वायर 10a स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 10b स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 10c का स्क्वायर। नीचे आपका हो जाएगा जो है a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर प्लस का आपका c स्क्वायर। 10 का स्क्वायर आपका 100 होगा, 100 अगर आप बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका c स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस आपका c स्क्वायर। ये आपस में जो है कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 100। कितनी आ जाएगी? 100। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला देखिए आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है कि 0.6 के पावर 4 माइनस 0.5 के पावर 4 अपॉन 0.6 के पावर 2 प्लस 0.5 के पावर 2 की वैल्यू क्या होगी। तो अब देखो यहाँ पर एक आपको फार्मूला पता है। अगर मैं बात करूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है क्या होता है? a प्लस बी और आपका होता है a माइनस बी, तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो दिया गया है वो दिया गया आपका a के पावर 4 माइनस b के पावर 4, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। यही तो हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे a बराबर क्या मान लिया, तो आपने यहाँ पे 0.6 को आपने मान लिया a और 0.5 को आपने मान लिया b। ठीक है, क्लियर है? तो जब आपने इसको a के बराबर मान लिया तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a के पावर 4, यहाँ पे हो जाएगा माइनस b के पावर 4, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर जो है लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर, और लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस का आपका b स्क्वायर अपॉन में आपका दिया है a स्क्वायर प्लस का आपका b स्क्वायर।
तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना माना है आपने 0.6, बी आपने माना है 0.5, तो ये हो जाएगा जो है आपका 0.6 का स्क्वायर माइनस 0.5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जो है आपका 0.36 माइनस 0.25, तो ये आ जाएगा जो है आपका 0.11। कितना आ जाएगा 0.11, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 0.11 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका जो है 17 नंबर का क्वेश्चन है कि इफ़ a इक्वल्स टू 1.9 एंड b इक्वल्स टू 2.1 देन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो आप देखते ही आंसर दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये दिया है जो a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ये किसका फार्मूला होता है? ये होता है आपका a प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला। अब देखो आपको पता है a बराबर कितना है, तो आपने कहा 1.9, b बराबर कितना है आपका 2.1, ये कितना, इसको जरा ऐड कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, तो जाएगा आपका 9 1 10, 0 आ जाएगा, 2 + 1 3 और 1 आपका हो जाएगा 4, तो 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा आपका 16, क्योंकि वह 4.0 आएगा, ठीक है ना, तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आपका 16, तो इसका जो आंसर वो 16 आएगा, तो ऑप्शन ई आपका सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में तो कुछ था ही नहीं भाई, ए और बी की वैल्यू आपको दी गई है, ये फार्मूला होता है आपका a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो a और b को ऐड कर दो, उसका स्क्वायर कर दो, 16 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अब देखिए आपका 18 नंबर का क्वेश्चन है 0.41 इंटू 0.41 इंटू 0.41 प्लस 0.69 इंटू 0.69 इंटू 0.69 अपॉन में है आपका जो है 0.41 इंटू 0.41 माइनस 0.41 इंटू 0.69 प्लस 0.69 इंटू 0.69। अब यहाँ पर देखो, आपने यहाँ पर मान लिया 0.41 इक्वल्स टू ए मान लिया और 0.69 इक्वल्स टू आपने बी मान लिया, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा a क्यूब और प्लस का b क्यूब अपॉन में हो जाएगा जो है आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस का आपका b स्क्वायर। अब देखो a क्यूब प्लस b क्यूब का एक फार्मूला होता है आपका a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस का आपका b स्क्वायर अपॉन में आपका दिया गया है a स्क्वायर माइनस ab प्लस आपका b स्क्वायर। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका a प्लस b। अब a प्लस b की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता कितनी है, तो आपने कहा a की वैल्यू है आपकी 0.41 और b की वैल्यू है आपकी 0.69, दोनों को ऐड कर लीजिए कितना आएगा, तो आपने कहा 9 1 10, 0 आ जाएगा, 6 4 10 और 1 हो जाएगा आपका 11, हो जाएगा 1.10, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1.1, आंसर आ जाएगा 1.1, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, 1.1 आपका सही आंसर आएगा। क्लियर है? समझ में बात आ गई? तो जो हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं पहली क्लास में, मैंने आपको पढ़ाया है फार्मूले, तो वो फार्मूले पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब देखो इसको देख के इतना बड़ा भाई कैलकुलेशन कौन करेगा, तो अब ये डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं वो फार्मूले पर बेस्ड है। ये देखिए आपने जैसे हमने पीछे किया तो उसमें ए और बी हमने मान लिया, वहां से कितना आसानी से हो गया क्वेश्चन। तो देख के डरना नहीं है आपको, क्वेश्चन को सॉल्व करिए और कैसे करना है उसको भी सीखते जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अब देखिए आपका जो है ये क्वेश्चन आपका 19 नंबर का है
कि 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 अपॉन में है आपका 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.04 इंटू 0.04 इंटू 0.04। इसकी वैल्यू क्या होगी? तो अब यहां पर देखिए हम कैसे करेंगे। तो हमने यहां पे क्या किया, 0.1 बराबर हमने मान लिया a और 0.02 बराबर हमने मान लिया b। ठीक है, 0.1 बराबर हमने मान लिया a, 0.02 बराबर हमने मान लिया b। अब एक चीज देखो, अगर हम यहां पर देखें तो 0.2 जैसे हम लिखना है, इसको अगर हम इस फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 0.1 लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम 2a मान लेंगे। इसी प्रकार से अगर 0.04 की बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा 2 इंटू 0.02, तो ये हो जाएगा आपका 2b, क्योंकि इसको हमने b के बराबर माना है। अब देखो, अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो आपने कहा ऊपर हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस का हो जाएगा आपका b क्यूब, नीचे हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा आपका 2a इंटू 2a इंटू 2a हो जाएगा प्लस का आपका 2b इंटू 2b इंटू 2b हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जो है आपका a क्यूब प्लस का b क्यूब, और ये हो जाएगा देखो यहाँ से 8a क्यूब और प्लस का 8b क्यूब आएगा। अगर 8 आप बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका a क्यूब प्लस का आपका b क्यूब। अब देखो यहाँ पर जो है a क्यूब से a क्यूब ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा आपका 1/8, और 1/8 को क्या लिख सकते हैं आप देखो जरा, तो डेसिमल 0 पॉइंट लगाया, जैसे डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 बढ़ गया तो 10 हो गया, 8 1 जा 8, कितना बचेगा आपका 2, तो 20 हो जाएगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, 0.125 आप लिख सकते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब भाई 1/8 आया, 1/8 नहीं दिया गया तो उस डेसिमल में दिया गया है, तो 1/8 को आप लिख सकते हैं 0.125 और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए 2.753 का होल ऑफ क्यूब माइनस 2.253 का होल ऑफ क्यूब अपॉन है आपका 2.75 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे देखो आपने मान लिया कि 2.75 को आपने a मान लिया और ये आपका 2.25 को आपने b मान लिया। अभी हमने देखा है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो a प्लस b ब्रैकेट में फिर आपका जो है a स्क्वायर माइनस ab प्लस का b स्क्वायर, लेकिन अब यहाँ तो माइनस लगा है। देखो a क्यूब माइनस का b क्यूब, इसका फार्मूला क्या होता है, तो आपने कहा इसका फार्मूला a माइनस b और ब्रैकेट में होता है आपका a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का आपका b स्क्वायर। देखो यहाँ पर यही तो दिया गया है, यहाँ पर यही तो दिया गया है कि भाई a क्यूब और माइनस b क्यूब है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का अगर यहाँ पे आप फार्मूला रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस b और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का आपका b स्क्वायर, और अपॉन में आपको दिया गया है a स्क्वायर प्लस का ab प्लस का आपका b स्क्वायर। अब देखो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ बचेगा a माइनस b, क्या बचेगा आपका a माइनस b बचेगा। तो यहाँ पर देखो a कितना है 2.75 और b कितना है आपका, b है 2.25, इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका, तो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया तो आपका 5 और 2 में से 2 गया तो 0, तो 0.5 आपका सही आंसर हो जाएगा। 0.5 आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना, 0.5 आपका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से जो है आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। और आपके जो फार्मूले पर बेस्ड है क्वेश्चन है उनको आप डायरेक्ट ए और बी मान करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।